तो जो धुरंधर 2 मूवी पर विवाद हो रहा है उस पर बात करेंगे आज। उसके पहले अपन धुरंधर 1 की बात करेंगे। धुरंधर 1 एब्सोल्यूट सिनेमा, बहुत ही बेहतरीन मूवी। जो उसका प्रेजेंटेशन था, तरीका था, मूवी का जो राइटिंग थी, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ बहुत बेहतरीन। स्पाई की कार करने का तरीका बहुत बेहतरीन। वो जो टिपिकल जो बॉलीवुड एजेंडा था वो उसमें नहीं दिखाया गया था कि भाई वही पाकिस्तान प्रेम, आईएसआई और रॉ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। वो चीज़ नहीं दिखाया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। जो सच्चाई थी उस सच्चाई को उस तरह से प्रेजेंट किया गया था। ये धुरंधर 1 में ऐसा नहीं लग रहा, आपको कहीं भी नहीं लगेगा इतना खास कि ऐसा किसी का प्रोपोगेंडा चल रहा है किसी को महान दिखाने के लिए। ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आएगा। जो अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर था उसको लेकर वो जब आया तब ऐसा लगा है कि भाई ये प्रोपोगेंडा फैला रहा है। उसको छोड़कर बाकी कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया। अब आते हैं धुरंधर 2 पे। पूरी मूवी प्रोपोगेंडा, पूरी मूवी। आप जब कहते हो कि रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हैं और उससे इंस्पायर्ड होकर कहानी बता रहे हो, तब एक मैसेज जाता है समाज में कि रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, मतलब जो भी मूवी में हो रहा है कहीं ना कहीं रियलिटी में वो चीज़ें हुई हैं। तो आप एक बड़े तबके को ऐसा इंस्पायर्ड कर रहे हो, बड़े तबके को आप प्रभावित कर रहे हो उस मूवी के थ्रू। और जब आप बड़े तबके को प्रभावित कर रहे हो तो आप किसी भी गलत चीज़ को सही साबित नहीं कर सकते हो। अब जो सबसे बड़ा विवाद हो रहा है नोटबंदी का, इस पिक्चर में दिखाया गया कि नोटबंदी बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी सरकार का, जबकि सच्चाई इससे दूर दूर तक नहीं है। नोटबंदी के कारण, नोटबंदी में जब लोग लगे लाइनों में, तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई। छोटे लघु उद्योग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए। आपने कहा था कि नोटबंदी के कारण आतंकवादी गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे अपन, कुछ भी नहीं हुआ। आपने बोला कि हम फर्जी नोट क्या बोलते हैं बंद हो जाएंगी, फर्जी नोट पर एक तरीके से प्रहार है, कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अभी गुजरात से फर्जी नोट पकड़े गए हैं। वो कोई साध्वी व्यक्ति था, वो कुछ नहीं हुआ, बराबर चल रहा है। 99% करेंसी मार्केट में वापस आ गई। तो फिर करेंसी वाइप आउट कौन सी हुई? जब आपने नोटबंदी की तो 86% करेंसी आपने मार्केट में सीधे सीधे ख़त्म कर दी। 500,000 के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए। लोग बाग अफरा तफरी मच गई। किसी घर में शादी थी, किसी घर में कोई बीमार था, कितनी समस्याएं हुई, सब चीज़ आपने दरकिनार कर दिया। और आपने उस नोटबंदी को जो एक डिजास्टर था, आपने उसको ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिखाने का प्रयास किया है। ये गलत है। आपने गलत को सही दिखाने का प्रयास किया। ऐसा वाइट वॉश कर रहे हो लोगों के दिमाग से कि भाई बहुत बढ़िया थी नोटबंदी, बहुत बढ़िया, जबकि एक डिजास्टर थी। दूसरा, अतीक अहमद से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर है, आप उसको आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त बता रहे हो। उसी अतीक अहमद के मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहा है लोकसभा के सदस्य। अगर वो आतंकवादी था तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए था। आप एक ऐसा चरित्र बनाने का प्रयास कर रहे हो, नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हो, अतीक अहमद ठीक आतंकवादी था। आपने सेम वही चीज़ें बोल ली हैं कि अतीक अहमद को पकड़ा, अतीक अहमद कैसे मारा गया था, वो चीज़ भी आपने उसी तरह उसको शूट किया है। ठीक है। तीसरा, आपने एक कैरेक्टर लिया इकबाल का, जो आईएसआई का, वहाँ धुरंधर मूवी में आईएसआई का वो हेड दिखाया जाता है, आपने दिखाया। और उसका इंस्पायर्ड है कैरेक्टर एक कश्मीरी इलियास कश्मीरी करके था, उससे इंस्पायर्ड है। इलियास कश्मीरी तकरीबन 2011 में मर गया था, तकरीबन क्या, मर ही गया था। आप पिक्चर में दिखा रहे हो कि इकबाल जो कि इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, वो टीवी पर बैठकर अतीक अहमद का शूटिंग देख रहा है। जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ था, 2 गुंडों ने जो मारा था उसको, आप ऐसा मिस इंटरप्रिटेट क्यों कर रहे हो, मिसलीड क्यों कर रहे हो लोगों को? देखिए, आप मूवी बनाने की आपके पास स्वतंत्रता है, आपके पास अधिकार है, आपके पास पूरे अधिकार हैं। आप किसी मुद्दे पे कैसे मूवी बना सकते हैं। एक जॉनर होता है, एडवेंचरस जॉनर हो गया, किसी की जीवनी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, साहित्यिक हो गया, समाज हो गया, ऐसा हर तरीके का जॉनर होता है। आप उस पर मूवी बनाते हो तो चलता है कि भाई इससे रिलेटेड है।
जब आप बोल रहे हो कि ये रियल इवेंट से रिलेटेड है मूवी, इंस्पायर्ड है मूवी, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हुई हैं। तो जब लोग बाग देख कर वापस आते हैं तो उनको लगता है कि जो मूवी में दिखाया गया है वह सच्चाई है। और जब आप मूवी में गलत चीज़ें दिखाते हो, प्रेजेंट करते हो, तो लोगों के दिमाग में वो गलत चीज़ सही ऐसा रूप धारण कर लेती है। जो मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जो चलचित्र एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जो दृश्य होता है चीज़ें ना, वो सालों सालों तक लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो आपने एक पूरा एक भारत के लोगों में डाल दिया कि नोटबंदी बहुत अच्छी थी, अतीक अहमद आतंकवादी था, लियारी में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान करवा रहा है। चलो ठीक है, अगर करवाया था तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो गर्व है भाई, भारतीय लोग कहीं भी जाके किसी को भी पेल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमको तो अच्छा लगा। लेकिन आप गलत न्यूज़ मत फैलाइए। पूरा आप मतलब फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, आप पूरा एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं किसी सरकार को एक ऐसा प्लस में दिखाने के लिए, जबकि वो सरकार हर जगह फेल्ड हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गलत। अब जैसे अगर एक मूवी आई थी ज्योतिबा फुले पे, वो उनकी जीवन से रिलेटेड थी, जीवन पे के ऊपर थी। अब ज्योतिबा फुले की मूवी के अंदर अगर कुछ में गलत चीज़, अगर कोई व्यक्ति जो डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, वो गलत चीज़ दिखा देता, तो फिर क्या मैसेज जाता लोगों पे कि भाई ज्योतिबा फुले अगर सपोज ज्योतिबा फुले ने अपने पूरे जीवन में वेदों का, जाति व्यवस्था का विरोध किया है, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह, बालिका रक्षा, इन सब पर समर्थन किया है। अब पिक्चर में अगर वो चीज़ दिखा देते कि ज्योतिबा फुले विधवा विवाह का असमर्थन कर रहे हैं, बालिका विवाह करवा रहे हैं, जाति प्रथा में बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि ब्राह्मण मुस्लिम, ब्राह्मण हिंदू, तो वो गलत मैसेज जाता, ठीक है। फिर लोगों के दिमाग में ये था कि ज्योतिबा फुले ऐसे थे, जबकि रियल में क्या थे, रियल में ये इसके उलट थे। तो एक पिक्चर जरिया होता है किसी चीज़ को बताने का, तो आप उसको गलत तरीके से प्रेजेंट मत करो। और धुरंधर मूवी पूरी तरह से प्रोपोगेंडा मूवी है। लोग कहते हैं कि पिक्चर को पिक्चर की तरह देखो, हम देखते हैं पिक्चर को पिक्चर की तरह, हमने एनिमल को पिक्चर की तरह ही देखा था। लेकिन आप पिक्चर को पिक्चर की तरह देखने नहीं दे रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपना एक एजेंडा चला रहे हैं सरकार के लिए। चुनाव नज़दीक आने वाला है, बस अब सरकार को ऐसा महिमा मंडन किया जाएगा कि जो हो रहा है सरकार ही कर रही है। पाकिस्तान में बिल्कुल सरकारी धुआंधार बारिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान हर तीसरे चौथे दिन साला कुछ न कुछ गतिविधियाँ करते रहता है हरामखोर। तो आपका इसमें क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।